हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल सीरीज एक्सप्लेन, जहां आपको नेटफ्लिक्स की मोस्ट ऑफ द सीरीज के एक्सप्लेनेशंस मिल जाएंगे। तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाएं लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। तो हम बात कर रहे थे द विचर वेब सीरीज की एंड आई होप आपने इसके पिछले पार्ट्स देख लिए होंगे। अगर नहीं तो आई बटन पर क्लिक करके या डिस्क्रिप्शन में जाके आप उन वीडियोस को जरूर देख लें। तो चलते हैं अपने एपिसोड 6 की तरफ, जो है रेयर स्पीसीज। तो एपिसोड शुरू होता है सन 1262 की टाइमलाइन से, जहां हमें गेरल्ट और येनिफर दोनों को ही दिखाया जाएगा। खैर, हम यहाँ 3 लोगों को देखते हैं जो गेरल्ट को ढूंढ रहे थे। इन लोगों में एक बूढ़ा इंसान है जिसका नाम बॉर्च है और बाकी 2 औरतें हैं जिनका नाम तेया और वेया है। ये दोनों औरतें इस बूढ़े इंसान की बॉडीगार्ड हैं। खैर, ये लोग फाइनली गेरल्ट से मिलते हैं और बोर्च गेरल्ट को बताता है कि वो एक ड्रैगन की तलाश कर रहा है। बोर्च का कहना था कि जिस रियासत में ये लोग बैठे हैं वहाँ के राजा ने एक ड्रैगन को मारने की सुपारी दी है। कुछ लोगों ने यहाँ पर एक ग्रीन कलर का ड्रैगन देखा था जिसे वो मारने के चक्कर में जख्मी कर बैठे और अब वो ड्रैगन माउंटेन्स में तबाही मचा रहा है। अब यहाँ के राजा का आदेश है कि जो भी उस ड्रैगन को मारेगा उसे काफी अच्छा इनाम दिया जाएगा और उसे लॉर्ड का टाइटल भी दिया जाएगा। इसके लिए राजा ने 4 टीमें भी असाइन करी हैं, जिसमें पहली टीम है लुटेरो की, दूसरी है बोनो की, तीसरी खुद बोर्च की और चौथी है येनिफर की। जी हाँ, वैसे तो गेरल्ट नहीं चाहता था कि ड्रैगन को मारा जाए, पर येनिफर को इस एडवेंचर में देख वो बोर्च की मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। अब मैं यहाँ आपको बता दूं कि इस विचर दुनिया में लोग मानते हैं कि 3 तरीके के ड्रैगन होते हैं। पहला है ग्रीन ड्रैगन्स, जो काफी कॉमन है, रेड ड्रैगन्स जो थोड़े कम पाए जाते हैं और ब्लैक ड्रैगन्स जो बहुत रेयर हैं। अब यहाँ कुछ लोग ये भी मानते हैं कि गोल्डन ड्रैगन्स भी होते हैं, पर गेरल्ट इन सब में विश्वास नहीं रखता। वो कहता है कि गोल्डन ड्रैगन सिर्फ कहानियों में होते हैं। कमिंग बैक टू द एपिसोड, इन सभी लोगों का सफर शुरू हो जाता है और हम देखते हैं कि इन चारों टीम्स के बीच काफी नेगेटिविटी है। खैर, सीन चेंज होकर 1263 में सीरी की टाइमलाइन पर फोकस करता है, जहां हम देखते हैं कि सीरी माउसेक और डारा के साथ ब्रोकिलॉन के जंगल से बाहर निकल रही थी। पर यहाँ याद रहे कि ये माउसेक एक डॉपलर है। डारा माउसेक से पूछता है कि वो निल्फगार्ड के सोल्जर्स के चंगुल से कैसे निकल कर आया और माउसेक यहाँ बहाने बनाता है कि गेरल्ट ने उसे छुड़ाया और उसने ही माउसेक को भेजा है सीरी को लेने के लिए। डारा को यहाँ डाउट होता है कि गेरल्ट खुद ही सीरी को लेने क्यों नहीं आया, उसने माउसेक को ही क्यों भेजा, और ये सब बात वो सीरी से बताता है। और अब सीरी भी माउसेक पर शक करने लगती है। वो माउसेक से एक पर्सनल क्वेश्चन पूछती है जो सिर्फ माउसेक और सीरी के बीच की बात थी, पर माउसेक उसका जवाब गलत देता है, जिससे सीरी को कंफर्म हो जाता है कि ये असली माउसेक नहीं है। अब ये डॉपलर अपनी असलियत बता देता है और ये सीरी और डारा को धमकाने की कोशिश करता है, पर डारा अपने पास से एक सिल्वर का चाकू निकालता है और उस पर अटैक कर देता है। अटैक से वो डॉपलर अपनी असली रूप में आ जाता है, जिससे पता चलता है कि डॉपलर्स की कमजोरी सिल्वर होती है। खैर, यहाँ इस डॉपलर की सीरी और डारा से झड़प होती है और इसी बीच सीरी भाग जाती है और मौका मिलते ही ये डॉपलर डारा पर हमला कर देता है और सीरी को ढूंढने चला जाता है। सीन चेंज होकर सीरी पर फोकस करता है, जो जंगल में भटक रही थी। वहां उसे एक निल्फगार्ड सोल्जर पकड़ लेता है और वो सोल्जर सीरी को काहिर के पास ले जाता है, जहां काहिर सीरी को पानी ऑफर करता है, पर सीरी पानी पीने से इनकार कर देती है। अब काहिर को यहाँ डाउट होता है कि सीरी इतने दिनों से जंगलों में घूम रही है और वो प्यासी तक नहीं है, पर तभी वो नोटिस करता है कि जिस ग्लास में उसने सीरी को पानी ऑफर किया था वो सिल्वर का था और यहाँ से काहिर समझ जाता है कि ये असली सीरी नहीं है बल्कि डॉपलर है। अगर आपको याद हो तो डॉपलर्स की कमजोरी सिल्वर होती है, जिससे वो अपने असली रूप में आ जाते हैं और इसीलिए इस डॉपलर ने पानी पीने से इनकार कर दिया। खैर, हम देखते हैं कि इस डॉपलर ने अब काहिर का रूप ले लिया था और वो डॉपलर काहिर से बोलता है कि तुमने मुझे ये बात पहले क्यों नहीं बताई। ये डॉपलर यहाँ सीरी की पावर्स के बारे में बात कर रहा है और उसे पता चल गया है कि सीरी के पास जादुई शक्तियाँ हैं और वो बहुत ही वैल्यूएबल हैं। इसीलिए जब उस डॉपलर ने सीरी को ढूंढ लिया तो उसने सीरी को मारने की बजाय पेड़ से बांध दिया
और खुद सीरी बनकर अपने आप को पकड़वा लिया सो दैट वो सच का पता लगा सके। सो आई होप दिस क्लियर्स द डाउट। ये डॉपलर काहिर से कहता है कि अब वो उसका काम नहीं करेगा और इन दोनों में लड़ाई होती है। असली काहिर डॉपलर को जख्मी कर वहां से चला जाता है और हमें सीरी को दिखाया जाता है जो पेड़ से बंधी थी। डारा सीरी को ढूंढ लेता है और उसे खोल देता है। यहाँ डारा सीरी पर नाराज होता है कि सीरी जहां भी जाती है वहां तबाही फैला रही है। इसी बात पर सीरी नाराज हो जाती है और यहाँ से ये दोनों अलग हो जाते हैं, सीरी अपने रास्ते और डारा अपने रास्ते। सीन चेंज होकर गैरल की टाइमलाइन पर फोकस करता है जहां ये लोग ड्रैगन को मारने की क्वेस्ट पर थे। यहाँ जैस्केयर एक मॉन्स्टर को देखता है जिसका नाम हिरिका है। इस मॉन्स्टर को देख ऐसा लग रहा था कि इसने काफी दिनों से कुछ नहीं खाया था बिकॉज वो बहुत ही कमजोर दिख रहा था। यहाँ गैरल्ट सभी से कहता है कि उन्हें इस मॉन्स्टर को मारने की जरूरत नहीं है बिकॉज वो खतरनाक नहीं है, पर येनिफर के साथ मौजूद एक नाइट जिसका नाम सर आइक्स था वो मॉन्स्टर को मार देते हैं। खैर नेक्स्ट सीन में ये लोग उस हिरिका मॉन्स्टर को पकाकर खा लेते हैं और सब लोग सोने चले जाते हैं। सुबह होती है और ये लोग सर आइक्स को मरा पाते हैं और ये भी नोटिस करते हैं कि यहाँ से लुटेरों की टीम गायब थी और सब सोचते हैं कि सर आइक्स को लुटेरों ने मारा होगा। अब येनिफर अपनी टीम ने अकेली बचती है और बचे हुए सारे लोग एक साथ उस ड्रैगन को ढूंढने निकल जाते हैं। नाउ सफर के दौरान गैरल्ट और येनिफर को थोड़ा सा प्राइवेट टाइम मिलता है जहां गैरल्ट येनिफर से पूछता है कि क्या येनिफर ने सर आइक्स को मारा, जिस पर येनिफर कहती है कि भला वो क्यों सर आइक्स को मारेगी बिकॉज वो तो खुद उसका यूज कर रही थी सो दैट वो ड्रैगन तक पहुंच सके और उस ड्रैगन को खुद मार सके। असल में येनिफर ड्रैगन्स को खुद मारना चाहती थी जिससे वो ड्रैगन के ऑर्गन्स को पा सकेगी और येनिफर का कहना था कि अगर वो ड्रैगन को मारकर उसकी ऑर्गन से ब्लड मैजिक करेगी तो उसकी फर्टिलिटी वापस आ जाएगी और वो माँ बन पाएगी। इनके बीच और भी काफ़ी बातें होती हैं और सीन चेंज होकर सब लोगों पर फोकस करता है जहां हम एक बहुत ही ज़्यादा संकरे रास्ते को देखते हैं जो लकड़ियों का बना था। ये रास्ता ऐसा था कि अगर इस पर पैर फिसला तो इंसान सीधा खाई में गिर जाएगा। खैर सभी लोग इस रास्ते से जाने लगते हैं और तभी एक लकड़ी का हिस्सा टूट जाता है जिससे बोर्च नीचे गिर जाता है। बोर्च को गिरता देख उसकी बॉडीगार्ड टेया और वेया भी खाई में कूद जाती हैं और किसी तरह बचे हुए लोग इस रास्ते को पार करते हैं और रास्ता पार करने के बाद सभी लोग काफी उदास दिख रहे थे बिकॉज ऑफ बोर्च। ये लोग आज रात के लिए यहीं रुक जाते हैं और हम देखते हैं कि गैरल्ट येनिफर के टेंट में जाता है और अपनी फीलिंग्स येनिफर से जाहिर करता है। वो कहता है कि ये बात सच है कि वो शायद येनिफर से प्यार करता है। यही सब बातें करते हुए ये दोनों एक दूसरे की बाहों में सो जाते हैं। ना सुबह होती है और पता चलता है कि ड्वार्फ्स पहले ही गैरल्ट और येनिफर को छोड़कर निकल चुके हैं। येनिफर अपने जादू से ड्वार्फ्स को वहीं रोक देती है जहां वो थे और खुद उनसे आगे निकल एक गुफा तक पहुंच जाती है जहां वो देखती है कि वो ड्रैगन एक फीमेल थी और वो मर चुकी है, पर वहां उसका अंडा रखा हुआ था जिसे टेया और वेया गार्ड कर रही थी। जी हाँ, पता चलता है कि ये दोनों अभी भी जिंदा थी और वो येनिफर को गुफा में आने से रोक रही थी। खैर येनिफर को फॉलो कर गैरल्ट भी वहां पहुंच जाता है और हम यहाँ एक गोल्डन ड्रैगन को आते हुए देखते हैं। पता चलता है कि गोल्डन ड्रैगन्स वाकई में होते हैं और ये गोल्डन ड्रैगन और कोई नहीं बल्कि बोर्च है। जब बोर्च खाई में गिरा था तो वो ड्रैगन में बदल गया था और उसने ही टेया और वेया को भी बचा लिया था। यहाँ मैं आपको बता दूं कि टेया और वेया इस अंडे को इसलिए प्रोटेक्ट कर रही हैं बिकॉज अगर अंडे को उसकी असली जगह से हटा देंगे तो उसमें से ड्रैगन बच्चा पैदा नहीं होगा। खैर इस ड्रैगन एग का फादर बोर्च है और वो उसको प्रोटेक्ट करना चाहता है, इसीलिए उसने इंसान का रूप लिया और वो इस एडवेंचर में शामिल हो गया ताकि वो बाकी लोगों को ड्रैगन को मारने से रोक सके। एनीवेज यहाँ पर लुटेरों की टीम आ जाती है और वो बोर्च को मारना चाहते हैं, बट ऐसा नहीं हो पाता है बिकॉज गैरल्ट, येनिफर, टेया और वेया इन लुटेरों से लड़ते हैं और काफी फाइट सीक्वेंस के बाद ये सब लुटेरे मारे जाते हैं। अब यहाँ ड्वार्फ्स की टीम आती है जिन पर येनिफर के जादू का असर खत्म हो चुका था।
बोच ड्वार्फ के लीडर को ड्रैगन का दांत देता है और कहता है कि ड्रैगन मारा जा चुका है और तुम इन दांत को राजा के पास ले जाओ जो तुम्हें इनाम दे देंगे। इसके बाद बोच गैरल्ट और येनिफर का धन्यवाद करता है और बोच यहाँ गैरल्ट की उस आखिरी विश के बारे में बात करता है जो उसने जिन से मांगी थी। हमें फाइनली गैरल्ट की लास्ट विश के बारे में पता चलता है कि उसने लास्ट विश ये मांगी थी कि वो हमेशा येनिफर के साथ रहे। इसे सुन येनिफर काफी गुस्सा करती है और कहती है कि हम दोनों का जो प्यार है वो सिर्फ जादू की वजह से है, हम दोनों में कुछ रियल नहीं है और ये सब सिर्फ तुम्हारी विश के कारण हो रहा है। खैर, इन दोनों में कुछ कहासुनी होती है और येनिफर गैरल्ट को छोड़कर वहां से चली जाती है। एनीवेज, गैरल्ट को कंसोल करने के लिए जैस्कियर आता है, पर उल्टा गैरल्ट ही जैस्कियर पर गुस्सा करता है और वो कहता है कि ना तुम मुझे उस दिन सिंट्रा ले जाते और ना ही मैं लॉ ऑफ सरप्राइज का शिकार होता, और यही नहीं बल्कि वो येनिफर से भी उसी के वजह से मिला। जैस्कियर को ये बात बुरी लगती है और वो गैरल्ट को अकेला छोड़ वहां से चला जाता है और अब गैरल्ट अकेला पड़ जाता है। एपिसोड 6 यहीं खत्म हो जाता है। तो आई होप आपको इसकी एक्सप्लेनेशन समझ में आ गई होगी। आगे की वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें और मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर।